नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार में मामला हर पल में गर्म होता जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी गुस्सा करने का नाटक जरूर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वो ना तो अंदर से नाराज हैं और ना ही बीजेपी को उनकी नाराजगी की इत्तू सी भी परवाह है। लेकिन असल खेल तो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हो गया है, वो भी बहुत भारी वाला। आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन बिहार की राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि भाजपा ने लगभग तय कर दिया है अगले मुख्यमंत्री नीतीश नहीं होने जा रहे। जिस तरह से सीट का फॉर्मूला तय हुआ है, वो राज्य की राजनीति में नीतीश के अवसान पर मोदी की मुहर है। गठबंधन के पिछले 30 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब नीतीश कुमार ने बड़े भाई की भूमिका खो दी है। इससे पहले जेडीयू ने इतनी कम सीटों पर कभी चुनाव नहीं लड़ा। नीतीश और बीजेपी दोनों 101 यानी बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जेडीयू लगातार अड़ी हुई थी कि वो बीजेपी से कम एक सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन संकेतों की राजनीति में इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। और जब इतवार के दिन नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, तो तय हो गया कि पार्टी को नीतीश की नहीं, सिर्फ नीतीश की तस्वीर की जरूरत है। लेकिन मामला केवल इतना ही नहीं है। भाजपा ने बहुत करीने से नीतीश कुमार को ठिकाने लगाया है और इस बार भी उसने इसका मोहरा बनाया है चिराग पासवान को। लेकिन इस बार स्ट्रेटजी बदल दी। पिछली बार चिराग को एनडीए से अलग करके दांव खेला था और इस बार साथ लेकर सीटें भी भर के दी हैं। देखिए, 2005 के चुनाव में पहली बार जेडीयू और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब जेडीयू ने 139 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने 102 सीटों पर। इसके 5 साल बाद जेडीयू ने 2 सीट बढ़ाकर 141 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी 102 पर ही रही। 2015 का चुनाव नीतीश और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था। उस साल आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। नतीजा, केवल 101 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी 71 सीटें जीत गई थी और आरजेडी तो 80 सीटें। उस साल 157 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी को मोदी की आंधी से पैदा हुआ आत्मविश्वास ले डूबा था। उसे केवल 53 सीटें मिली थी। इससे घबराकर बीजेपी फिर से नीतीश कुमार की शरण में जा गिरी और उन्हें बिहार में बड़े भाई के तौर पर स्वीकार करना पड़ा। उसी समय नरेंद्र मोदी ने सोच लिया था कि नीतीश कुमार को सबक सिखाना है। नतीजा, पिछली बार जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद केवल 43 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी और बीजेपी 110 पर लड़कर 74 पर जा पहुंची। बार्गेनिंग पावर ही खत्म कर दी। इसके पीछे खुद नीतीश ने चिराग पासवान को वजह माना और कई बार इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला। चिराग पासवान ने राज्य की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। उन्होंने जीती तो केवल एक ही सीट, लेकिन वोट बटोर ले गए 10.25%। इसका बड़ा हिस्सा नीतीश का महादलित वोटर था। इस बार बीजेपी ने अलग तरह का दांव खेला है। गोटी ऐसे सेट की है कि नीतीश की सरकार बनाने में कोई प्रभावी भूमिका ही न बचे। इसकी शुरुआत उसने की है नीतीश कुमार का यह भ्रम तोड़कर कि वो बिहार में बीजेपी के बड़े भाई हैं। दूसरी चाल ये चली कि चिराग को 29 सीटें दे दी, वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को केवल 6 सीटें। अब देखिए कि जेडीयू को छोड़ दे तो 142 सीटों का चुनाव बीजेपी की मुट्ठी में, जबकि बहुमत के लिए चाहिए केवल 122। अगर बीजेपी की जीत के 2010 के स्ट्राइक रेट को आधार माने, जो कि 89% से भी कुछ ज्यादा ही था, और यह तब था जब मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में कुछ अता पता नहीं था, तो 127 सीटें बनती है। अगर कुछ सीटें कम पड़ती भी हैं तो मुकेश सहनी की वीआईपी और अगर कुछ सीटें प्रशांत किशोर को आती हैं तो जन स्वराज को अपनी तरफ मोड़ना या तोड़ना भाजपा के लिए हरगिज मुश्किल काम नहीं होगा। और अगर जेडीयू 40 या इससे कम सीटों पर निपट गई, तब तो उसको टूटने से कोई बचा नहीं पाएगा। मतलब किसी भी सूरत में भाजपा को चुनाव के बाद नीतीश की कोई भूमिका नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री तो जाने दीजिए, वो वीटो करने तक की स्थिति में नहीं होंगे। भाजपा ने यह कहानी एक दिन में नहीं लिखी है, वो लगातार इस मौके की तलाश में थी। याद कीजिए, 26 सितंबर 2025 को जब बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए डाले जाने की लॉन्चिंग,
सारे अखबारों में नीतीश के साथ मोदी की तस्वीर छापी गई और इसे नीतीश ने नहीं, मोदी ने लॉन्च किया, जबकि यह पूरी योजना अकेले बिहार सरकार की योजना थी। नीतीश को हैसियत बताने के लिए मोदी इस योजना को लॉन्च करने के लिए जानबूझकर पटना नहीं गए, दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया। इस पर राजनीति के बड़े बड़े विश्लेषक भी चौंक गए थे। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री होगा जो 16 आने अपनी योजना पर किसी और पार्टी के नेता की फोटो छपने दे? उसी दिन यह साफ हो गया था कि भाजपा ने नीतीश की उल्टी गिनती शुरू कर दी है और वो नीतीश को मजबूरी में ढो रही है। यह तय हो चुका है कि चुनाव के बाद वो पहली फुर्सत में इस बोझ को उतार फेंकेगी। जब सवाल उठने लगे तो जेडीयू के नेताओं ने बहाना बनाना शुरू किया कि ऐसा इसलिए किया गया, मतलब नीतीश की फोटो इसलिए छापी गई ताकि इसका राष्ट्रीय संदेश जाए। ये दलील बेहद बचकानी थी जो किसी के गले नहीं उतरी, क्योंकि नीतीश बार बार ये बोल चुके हैं कि उन्हें बिहार के बाहर की राजनीति करनी ही नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है उनकी राष्ट्रीय राजनीति में जाने की। यहां तक कि वाराणसी, मिर्जापुर, चुनार, सोनभद्र में जेडीयू की शानदार संभावनाओं के आकलन के बावजूद नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में पार्टी की एंट्री पर ब्रेक लगाए रहे। असल में जेडीयू के नेता भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार में बड़े भाई की भूमिका अब बीते जमाने की चीज हो चुकी है और नई परिस्थितियों में उसे नरेंद्र मोदी की कृपा पर ही निर्भर रहना होगा। दरअसल नीतीश कुमार अद्भुत नेता रहे, वो सबको स्वीकार्य है और उन्हें सब स्वीकार्य है। पूरे देश में ही ऐसा कोई नेता नहीं है जिन्हें साथी से लेकर विपक्ष तक मुख्यमंत्री बनाने के लिए मरा जा रहा हो। बिहार में एक कहावत पिछले 20 साल से चल रही थी कि बारात किसी की हो, दूल्हा फिक्स है और वो नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन बीजेपी ने इस बार चुनाव से पहले ही दूल्हे से मुक्ति पा ली है। एनडीए के पोस्टर में इस बार सबसे बड़ा चेहरा नीतीश का नहीं होगा, नरेंद्र मोदी का होगा। चुनाव तक नीतीश को केंद्र में रखना बीजेपी की मजबूरी है, उन्हें नेता भी बताया जाएगा। लेकिन एक बार चुनाव गुजरा नहीं कि नीतीश के दरवाजे पर लगने वाली सारी भीड़ भाजपा मुख्यालय की तरफ मुड़ने लगेगी। देखना होगा कि अपने जीवन का आखिरी चुनाव लड़ रहे नीतीश, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा उन्होंने नहीं की है, राजनीतिक निर्माण की बेला में किस गति को प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।